जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण ने जब कामदेव को हराया। मैं तो मजाक कर रहा था गोपियों, हंस पड़े थे श्याम सुंदर। क्या आनंद की लहरें चल पड़ी, गोपियों में उमंग भर गया था। तुम सिर्फ मेरी हो, अब क्या यह भी कहना पड़ेगा। हास्य ठिठोली चल पड़ी थी उस मंडली में। नहीं श्याम सुंदर, हमने तो सोच लिया था कि क्या सोचा था मेरी प्यारी गोपियों, क्या सोचा था। तुम्हें देखते हुए, तुम्हें निहारते हुए हम इस देह को ही त्याग देंगे। उससे क्या होता, श्याम सुंदर ने सहज ही पूछा। मन जिसका चिंतन करते हुए मरे, कहते हैं दूसरा जन्म उसी का मिलता है। तो श्याम सुंदर, हम तो यही सोचकर बैठी थी कि तुमने अगर हमें स्वीकार नहीं किया तो हम मर जाएंगी और दूसरे जन्म में तुम्हें ही प्राप्त करेंगी। इतना प्रेम करती हो तुम सब मुझसे। ये कहते हुए गोपियों के निकट आ गए थे कृष्ण। क्यों, तुम्हें क्या लगता है हम मात्र ठिठोली करती हैं तुमसे? नहीं, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति दिव्य है, स्वार्थ रहित है, मैं जानता हूँ। हे ब्रिज गोपियों, तुम्हारे जैसा प्रेम पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ये कहते हुए घुटनों के बल बैठकर एक गोपी के हाथों को चूम लिया था कृष्ण ने। ओह, कामदेव खुश हुआ। अच्छा, तो युद्ध की तैयारी पर युद्ध भूमि। कामदेव फिर हंसा। इन गोपियों का यह कोमल देह, इनका देह ही मेरा युद्ध भूमि है। तैयार हुआ कामदेव, गोपियों के अंग अंग में जाकर बस गया। तुम्हारे ये अधर बड़े कोमल है और कमल पंखुड़ी की तरह भी। ये कहते हुए अपने अधर उस गोपी के अधर पर रख दिया था। कामदेव कांप उठा। मंगल कलश की तरह ये बच छू लिया श्याम सुंदर ने। कामदेव चीख उठा, दंत से काट दिया, कान में कुछ प्यार भरी बतिया कह दी। आलिंगन, एक प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गया गोपियों को कृष्ण ने। चटपटा उठा कामदेव, वक्ष में, पृष्ठ में, नाभि में, नख के अग्रभाग से छत कर दिया। वो सुंदरिया, ओ ब्रिज गोपिकाएं, वो प्रेमीन, ओ प्रेम जोन अब पूर्ण कृष्ण की हो गई। कृष्ण की बाहु पास में बंद हो गई। कृष्ण की सुगंधित सांसों से उनकी सांसें महक उठी। उनकी करधनी ढीली पड़ गई, उनके हार टूट गए, उनके केस बिखर गए, उनकी बेड़ी खुल गई। कृष्ण के ऊपर गिरी वो गोपियाँ। पर ये क्या, कामदेव अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। पूरी शक्ति लगा दी है इस कामदेव ने, पर उसकी शक्ति व्यर्थ जा रही है। ये क्या हो रहा है। कामदेव अब थकने लगा था धीरे धीरे, पर श्याम सुंदर नहीं थके। ये अभी भी उसी अनंत प्रेम की ऊर्जा के साथ विहार कर रहे हैं। बड़ी तीव्र गति से नाच रहे हैं, एक ताल में नाच रहे हैं, एक स्वर में नाच रहे हैं। मध्य में वही श्याम ज्योति और चारों ओर गौरांगी गोपियाँ नाच रही हैं। कामदेव पसीने पसीने हो गया और सोचने लगा, इतनी सुंदरियों के साथ नृत्य, हास परिहास, चुंबन, परिअंभन करने के बाद भी ये शांत है। कामदेव के कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितना ऊर्जावान है ये अद्भुत, सबको नचा रहा है अपने प्रेम में। ये अद्भुत सुंदरियां हैं, इनको छू रहा है, चूम रहा है, फिर भी ये अंदर से शांत है। ये विचलित नहीं हो रही हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कामदेव उस असीम ऊर्जा के साथ नाचते हुए जब श्याम सुंदर को देखता है, उसकी ऊर्जा अस्खलित हो रही है। नहीं, अरे अस्खलित क्या, इसका मन अपने जैसे शांत था वैसा ही शांत अभी भी है। ये च्युत है, हाँ अब मैं समझा, ये च्युत है, इसका पतन नहीं है। वासना इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ये कितना सहज है, देखो सारे तनावों से मुक्त बस नाच रहा है। ऐसे नाच रहा है जैसे अपनी ही परछाई के साथ कोई बालक नाचता है। हाँ, इसकी तो परछाई है ये गोपियाँ। नहीं नहीं, गोपियों ही क्यों, हम सब भी तो इसी की परछाई हैं। कामदेव हार गया, थक गया, पूरी शक्ति लगा दी थी कृष्ण को पराजित करने के लिए, पर नहीं, कृष्ण तो अभी भी नाच रहे थे। पर कामदेव थक गया। अब नहीं श्याम सुंदर, चिल्ला उठा कामदेव। मंथन नाम है मेरा, क्योंकि दुनिया के लोगों के मन को मैं मथता हूँ, पर मुझे मनमथ के मन को भी आपने मथ दिया। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आपका बालक स्वीकार कीजिए। मैं हार गया आपसे। कामदेव चरणों में गिर गया कृष्ण के। मुस्कुराए श्याम सुंदर, क्या चाहते हो? आपका पुत्र बनना चाहता हूँ।
कामदेव ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, द्वारिका के लीला में तुम मेरे प्रथम पुत्र बनोगे। श्याम सुंदर ने वरदान दिया। पर रासलीला तो चलती ही रही और चलती रहेगी। हे वज्रनाभ, रासलीला में अब एक और विघ्न उत्पन्न हो रहा था। महर्षि सांडिल्य ने क्या कहा? क्या विघ्न गुरुदेव? वज्रनाभ ने पूछा। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।